हाय एवरीवन दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेज के चैनल मौर्या मैथ्स मिस्ट्री पे। दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने क्यूब रूट की ट्रिक की दी थी कि कम समय में, कम से कम समय में दुनिया का सबसे तेज तरीका कि हम क्यूब रूट निकाल सकें, उस वीडियो का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि उस पर 100% लाइक्स और 90% से ज्यादा लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ जो आपने कमेंट दिया है, जब कोई हमारी वीडियोस को देखता है, हम मेहनत करते हैं कंटेंट पे, और जब कोई कमेंट करके बताता है कि हाँ आपका कंटेंट बहुत अच्छा था और मैंने ये चीज सीख लिया जो आपने सिखाया, तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, जो खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूं, उसी खुशी के साथ आज मैं दूसरी वीडियो लेके हाजिर हूं आप सभी के सामने। और साथ ही साथ कमेंट्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली कॉल्स आए मेरे स्टूडेंट्स के कि सर इससे अच्छी वीडियो इससे पहले कोई नहीं लगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत क्लियर दिख रही थी। बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट ये चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी लगी सभी को। और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का ये पर्सनल कॉल था और कुछ बच्चों का ये पर्सनल रिक्वेस्ट थी कि सर जब आप चैप्टर्स करा रहे हैं नंबर सिस्टम के या परसेंटेज के या सिंपल इंटरेस्ट के, तो जिस टेक्निक से आप कैलकुलेशन करते हैं उस टेक्निक से कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। यानी कि आपको चैप्टर करने का तरीका आता है, क्वेश्चन करने का शॉर्टकट तरीका आता है, बट जो आपको वैल्यूज मिली उनका तो आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, जोड़ना घटाना सिंप्लीफिकेशन ये तो करना पड़ेगा। तो ये चीज करने के लिए आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप अपने मेंटली आप जो टेक्निक जानते हो किस तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से निकाल लो कैलकुलेट करके। तो जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, मैं तो कोशिश यही करता हूं कि आपको क्वेश्चंस के साथ बताता जाता हूं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग उस चीज को नहीं सीख पाते हो कम समय में। इसीलिए बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप सेपरेट वीडियो बनाइए कैलकुलेशन की, तो पहले कैलकुलेशंस बता दीजिए ताकि हम बाद में फिर चैप्टर्स पे फोकस करें। इसलिए दोस्तों, अब मैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो है पहले इसकी सीरीज लेके इसकी वीडियोस लाइन बाय लाइन दे रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछली वीडियो थी क्यूब रूट के ट्रिक की, जिसने भी देखा हो अच्छी बात, और जिसने अब तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वीडियो जो पहले वीडियो का जो लिंक है वही क्यूब रूट का लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं दावे के साथ कि यह दुनिया का सबसे फास्ट मेथड है जिससे आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने मेरा थंबनेल पढ़ लिया होगा, आइए एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए, जो आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक है हाउ टू मल्टीप्लाई, यानी गुणा कैसे करें विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर कुछ सेकेंड्स में, जैसे 92 इंटू 73, 123 इंटू 62, यानी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो मैं यहां तरीका बताऊं उसको जब आप अप्लाई करो तो आप मेंटली ना कर पाओ, लेकिन पहले आप कॉपी पे या पेन पेपर पे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको धीरे धीरे मेंटली करना सीख जाओगे। और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है वो बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। 1 से 20 तक का पहाड़ा, 30 तक का स्क्वायर और 15 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आप याद रखते हो तो आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जोड़ घटाव गुणा भाग तो भाई कंपलसरी है, ये सबको आना ही चाहिए। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के छात्र हो तो हर छात्र को इतना तो आना ही चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये है ड्यूप्लेक्स मेथड। कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि भाई ड्यूप्लेक्स मेथड है क्या, या नाम भी नहीं जानते होंगे। तो ये ड्यूप्लेक्स मेथड दोस्तों जो है बहुत ही कमाल का टेक्निक है कि आप जो गुणा कराते हो उस गुणे को कैसे वन लाइन में हम कर जाए, वन लाइन में कर जाए। क्योंकि जो नॉर्मल तरीका होता है वो क्या होता है कि आप कोई नंबर लेते हो, जैसे हमको मान लीजिए कि 92 का 73 में कराना है, तो आप 3 को लेते हो, पहले 2 में कराते हो, फिर 9 में कराते हो, उसके बाद फिर 7 को लेते हो, फिर 2 में कराते हो, फिर 9 में कराते हो। 2 बार तो ये लिखते हो, उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या करते हो, उसको जोड़ते हो। तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, 3 स्टेप जाने की जरूरत नहीं, आप 1 स्टेप में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम तरीके को समझेंगे। आपको लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पे, जो आपको मैं पहले थंबनेल दिखा दिया, अब आगे लेके चल रहा हूं, आपको बता रहा हूं ये तरीका करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, इस चीज को सिखा रहा हूं। आइए दोस्तों जरा हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, आगे स्क्रीन पे जो हमारा पहला आप देख रहे हैं नाम दिया है मैंने ड्यूप्लेक्स मेथड। इसका एग्जांपल जो है, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि इसके एग्जांपल क्या है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है 33 इंटू 27, यानी 33 का गुणा 27 में कराना है, 43 का गुणा आपको 46 में कराना है, यानी 33 का गुणा 27 में, 43 का गुणा 46 में। सबसे पहले मैंने ये छोटे छोटे दो नंबर लिए हैं ताकि आपको गुणा करने का तरीका सिखा सकूं। इसके बाद और देखिए 113 गुणे 84, यानी 113 इंटू 84, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका 146 इंटू 32, 146 इंटू 32। तो हम इनका गुणा करना सीखेंगे। आपको सबसे पहले मैं तरीका सिखाऊंगा, इसके बाद इन चारों एग्जाम्पल को करके बताऊंगा कि कम से कम समय में ड्यूप्लेक्स मेथड से हम कैसे करें, ताकि आगे जाके जब हम पेपर देने बैठेंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, इसके बाद इन चारों क्वेश्चंस को हम फिर से बनाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी टेक्निक के साथ। देखिए, पहला जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है 23 का। 23 इंटू 65, यानी 23 का गुणा 65 में कराना है। तो सबसे पहले आप कॉपी में इस प्रकार लिख लेंगे, नोटबुक में इस प्रकार लिख देंगे, और लिखने के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए करना क्या है। आपको सबसे पहले लाइनिंग, जिस तरीके से लाइनिंग ऊपर की ओर जा रही है इस तरीके से आपको लाइनिंग लेके जानी है, और फिर जैसे ऊपर गया लाइन इसका गुणा करा लिया, यानी पहली लाइन जो है 3 और 5 का, तो पहले 3 और 5 का गुणा करा रहे हैं। तो 5 3 15, 15 के हमने 5 लिख लिया, तो जो हासिल बचा 1 वो हमने अलग लिख लिया। ठीक है जी, तो 15 के 5 लिखा, हासिल 1 लिखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बीच वाले सेक्शन का हमें क्रॉस में गुणा कराना है, यानी हमें 2 और 5 का क्रॉस में गुणा कराना है। इसके बाद 6 और 3 का भी गुणा कराएंगे, लेकिन इससे पहले जरा ठहरिए। आपने 3 और 5 का गुणा करा लिया, 3 और 5 के गुणा कराने के बाद से आपको 5 और 2 का कराना है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 10, 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जा रहा है तो आपको अब 10 का कुछ करना नहीं है, इसको दिमाग में रख लेना है। देखिए, इतना तो आपको आना चाहिए कि आप किसी चीज को थोड़ी देर के लिए माइंड में रख सको, कैपेसिटी बनाकर रख सको, रैम की तरह। जैसे कंप्यूटर काम करने के लिए रैम पर वर्क करता है, थोड़ी देर के लिए रैम का यूज करता है, और जब काम खत्म करते हैं तो रैम को वापिस से जो है वह अपनी स्टोरेज मेमोरी में नॉर्मल जो है स्टेबल हो जाता है। तो आप समझिए यहां कि क्या है, जब हम 5 इंटू 2 किए तो 10 हो गया, तो 10 को वैसे ही रख लीजिए। फिर आप 6 और 3 का मल्टीप्लाई कराइए, तो 6 3 18 हो जा रहा है, इसको भी रख लीजिए। अब दोनों को ऐड कर लेना है। तो जैसे ही 10 और 18 को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है दोस्तों वो 28 आ जाता है। जो रिजल्ट आता है वो 28 आ जाता है। और जब 28 आ जाता है तो आपको क्या करना है, 28 में जो आपने हासिल नीचे की साइड 1 लिखा हुआ है, इस 1 को जोड़ देना है। तो 28 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो 29 हो जाएगा। तो जब आपका 10 + 18 28 हुआ, जो हासिल बचा था आपने 1 जोड़ा 29 हुआ। 29 में का 9 आप लेके चले आए और 5 के बगल में लिखा तो कितना बन गया 95, और जो हासिल था वो 2 हासिल बच गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अब 2 और 6 का कराएंगे, अब 2 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 6 दूनी हमारा जो है 12 प्राप्त हो जाएगा। जब 12 प्राप्त हो जाता है तो इसमें जो 2 हासिल बचा था उसको लाके हम ऐड कर देते हैं, और जब 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 14, और वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी जो आंसर हुआ 1495 हुआ। एक बार और समझ ले कैसे कह रहा हूं मैं, एक बार समझ लें। 3 और 5 का गुणा कराया हमने, 15 हो जा रहा है, 5 लिखा, 1 हासिल बचा लिया, और फिर किया हमने 5 और 2 का क्रॉस में गुणा, 5 दूनी 10, और 6 और 3 का क्रॉस में गुणा, 6 3 18, 18 और 10 आपस में जोड़ा, जो हासिल एक था उसको जोड़ा 29, और 29 में का 9 लिखा और हासिल बच गया 2, और फिर 2 और 6 का गुणा करा रहे हैं लास्ट में, तो 6 दूनी 12 और उसमें 2 जोड़ दिए तो 14। दोस्तों 1495 जो है हमारा आंसर हो जा रहा है। 1495 जो है हमारा आंसर हो जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़े, आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और ये ड्यूप्लेक्स मेथड है, इसको अच्छे से आप सीख लेना। हाँ, आपको ये बता दूं, आप वीडियो पूरा कंप्लीटली अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली
वाली हैं, अन्यथा फिर बीच में छोड़ने से वो समझ में नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारी स्क्रीन पे, वो है 114। 114 का गुणा कराना है 34 में। तो दोस्तों थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे 2 डिजिट है तो उसमें डिजिट्स को आप अलग अलग समझ सकते हो कि भाई 63 है तो 6 और 3 अलग अलग, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही 100 से ऊपर जाते हो तो लास्ट वाला डिजिट तो 4, जैसे 114 हमने लिया तो 114 में 4 को तो अलग रखिए और 11 को सिंपल डिजिट मानिए कि 11 अकेला है, ठीक है जी। और 34 में गुणा कराना है तो 3 और 4 में 3 अकेला है और 4 अकेला है। बस ये बात समझ में आ गया। तो ये बन गए दो डिजिट बन गए हमारे दोनों में। तो अब आगे क्या करेंगे, जैसे उसमें गुणा कराया था वैसे इसमें 4 और 4 का गुणा कराएंगे। पहले कराएंगे 4 और 4 का, फिर क्रॉस में कराएंगे 11 और 4 का, फिर कराएंगे 3 और 4 का, और फिर लास्ट में कराएंगे 11 और 3 का। और ये सारा काम मेंटली ही कर सकते हैं। तो 4 चौके 16 के 6, हमें हाथ में कितना बच गया दोस्तों, तो 1 हासिल बच गया। अब 11 का 4 में कराना है तो 4 गुणा 11 44 हो जाता है, और फिर हम 3 का 4 में कराते हैं तो 3 चौके 12 प्राप्त हो जाता है। अब 12 44 और 12 को जो आपस में ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 56 प्राप्त हो जाता है। 56 प्राप्त हो जाता है। और जब ये 56 प्राप्त हो जाता है तो इसमें आप जो हासिल 1 बचा था उसको ऐड कर लेंगे। जैसे ही उसको ऐड कर लेते हैं तो 56 और 1 कितना हो जाता है, 57 हो जाता है। तो 57 जैसे ही प्राप्त होता है, 57 में आप क्या करेंगे कि 7 को आपने लिखा, 7 को आपने 6 के बगल में लिखा, और जो हासिल बच गया वो 5 बच गया, और फिर 11 का 3 में गुणा कराना है तो 11 तिया 33, और 33 में आप जो हासिल जोड़ रहे हो वो हासिल आप 5 लाके जोड़ लो, जो हासिल आपने रखा हुआ है वो 5 जोड़ लो। तो 33 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा 38 प्राप्त हो जाएगा। 38 प्राप्त हो जाएगा। बताइए दोस्तों, है ना आसान टेक्निक, आसान तरीका। इसी तरीके से आपको निकालना है। तो चलो एक बार और समझिए। 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, और 11 चौक 44, और 44 में 44 को हमने रख लिया, और फिर उसके बाद हमने किया 3 चौके 12, और जैसे ही 44 12 जोड़ा तो 56, और 56 में 1 हासिल जोड़ा 57, 57 के साथ हमने नीचे लिखा 5 बच गया, और इसके बाद से फिर हमने गुणा कराया 11 गुणे 3 का, तो 11 तिया 33 और 5 जोड़ा तो 38। तो जो आंसर है अपना 3876 आपको दिखाई दे रहा है। 3876 हमारा आंसर प्राप्त हो जा रहा है। बस यही है ड्यूप्लेक्स मेथड। इस पे आप देख रहे हो 114 जैसे बड़े बड़े नंबर्स का भी आप निकाल सकते हैं, यानी बड़े बड़े नंबर्स का भी आप मल्टीप्लाई बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। 1 लाइन में करोगे। जब आप 114 में 34 का गुणा करके एक ही लाइन में लिख रहे हो तो अगला यही सोचेगा कि बंदे को 34 का पहाड़ा याद है, इसीलिए तो 34 चौका कर रहा है, 34 चौका कर रहा है, तभी तो 4 चौका 16 लास्ट में 6 लिख रहा है। तो अगले को अनुभूति नहीं होने वाला कि आपको पहाड़ा याद है कि नहीं, लेकिन उसको ऐसा ही लगेगा लाइक अ मैजिक, जादू की तरह। तो आइए दोस्तों, जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए थे उसको अब फास्ट करके दिखा रहा हूं कि फास्ट कैसे होगा। ये तो मैंने आपको सिखाया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि फास्ट कैसे करना है। आइए आपकी स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल है 33 का गुणा 27 में कराना है, 43 का गुणा 46 में कराना है, 113 का गुणा 84 में कराना है, और 146 का गुणा 32 में कराना है। तो आप बताइए। देखिए 3 का गुणा 7 में कराना है तो 7 तिया 21, और 21 के कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास, 21 के 1 प्राप्त हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, और 2 हासिल को बचा के रख लेना है। इसके बाद 7 तिया 21, और फिर क्रॉस में 2 तिया 6, 21 और 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया हमारे पास 27, और जो 2 हासिल था उसको जोड़ लिए 29, 29 के हमने कितना लिखा 9 लिखा, और जैसे ही 9 लिखा तो 2 हासिल बच गया, तो 3 दूना 3 और 2 का गुणा कराना है लास्ट वाले का, तो 3 दूना 6, और 6 में 2 जोड़ा तो 8, यानी जो हमारा आंसर है वो 891 है। समझ रहे हैं आप बात को। बस ऐसे ही अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है जी, ऐसे ही जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 43 × 46 है, तो सबसे पहला काम 3 छके 18, 18 के 8 हाथ में 1, उसके बाद 6 चौके 24, 24 को वैसे ही रख लेंगे 4 तिया 12, और 12 को वैसे रख लेंगे, 24 12 जोड़ देंगे 36, और जो हासिल बचा था 18 में 1, वह 36 1 37, तो 37 के साथ हाथ में कितना हो गया 3, और फिर 4 चौके 16, और 16 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 19। तो जो आंसर होगा वो 1978 प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए, मुझे भी जरूरत नहीं पड़ रही पेन और पेपर की, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इसका इसमें कराना है। अगर इतना पता रहेगा तो आप आसानी से करा लोगे।
आप आसानी से करा लो, कुछ सोचने वाली बात है। केवल आपको पहाड़ा तो याद रहना चाहिए 20 तक का, मैंने इसलिए तो कहा आपको। आप जैसे अभी 43 इंटू 46 किए तो आपको 4 का गुणा कराना पड़ रहा है, 6 का गुणा कराना पड़ रहा है, और क्या करना पड़ रहा है, और एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही। अगले को ये लग रहा है कि 46 का पहाड़ा आता है, बट हम पहाड़ा वही छोटा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जल्दी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 113 गुणे 84 में 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियां 12 के 2 हाथ में 1, और फिर 11 का गुणा 4 में तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और 8 का गुणा 3 में तो 8 तियां 24। अब 44 और 24 आपस में ऐड कर दो तो प्राप्त हो जाएगा 68, और जो हासिल था 1 जोड़ेंगे 69, 69 के 9 आ जाएगा, हाथ में 6 बच जाएगा। ठीक है जी, हाथ में 6 बच जाएगा। फिर 11 अठे 88, और 88 में 6 जोड़ दो, 8 6 14 यानी कि 94। तो जो आंसर है 9492 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपके हाथों में। आप बताइए है कि नहीं कमाल की टेक्निक, बहुत ही जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है जी, गुणा आप कितना फास्ट करा रहे हो, आप बताओ कितने भी तरीके सीख लो, आप पेपर में आपको गुणा करना ही जल्दी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर फायदा क्या शॉर्टकट ट्रिक का और शॉर्टकट तरीकों का। तो सबसे पहले तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आधार है, इनको जानना जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 146 गुणे 32 में 6 गुणा 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, और हाथ में 1 बच जाएगा हासिल, और फिर क्रॉस में कराएंगे, आप क्रॉस में कराएंगे 14 गुणा 2 तो 14 दूना 28, और 6 तियां 18, 28 और 18 जोड़ देंगे, 28 18 जोड़ देंगे 46, या ऐसे भी जोड़ लो। 28 में आपको जोड़ने में दिक्कत हो रहा हो, जो 28 है उसमें पहले 10 जोड़ लो, 28 10 38, और 38 में 8 जोड़ लो, 38 8 46, 8 8 16 46, 46 हुआ। और जो हासिल एक है वो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, और 47 का 7 जैसे ही लिखोगे तो बच जाएगा 4 हासिल। ठीक है जी, 4 हासिल बच जाएगा, और फिर 14 का 3 में गुणा कराना है, तो 14 का 3 में गुणा करा तो 14 तियां 42, और 4 हासिल जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 46 होगा। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा 4672 प्राप्त हो जाएगा, 4672। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तेज तरीका गुणा का हो सकता है। कोई बताएगा भी तो सेपरेट बता सकता है कि भाई 5 से फास्ट गुणा कैसे कराएं, 11 से फास्ट गुणा कैसे कराएं, 9 से कैसे कराएं, बट रैंडमली नंबर हो, अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर हो तो इससे फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी मुझे, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसके बारे में अवगत कराइएगा। आपको अगर कहीं दिक्कत हो, आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो, अगर आप चाह रहे हो, अच्छा ये एक बात और, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, जिस तरीके से मैंने क्यूब रूट निकालने का जो मैंने वीडियो दिया था, आज ड्यूप्लेक्स मेथड का दिया हूं। अब अगली जो वीडियो देने वाला हूं वो आपको मैं स्क्वायर के ट्रिक्स देने वाला हूं, लाइन से सारे स्क्वायर्स बताऊंगा कि सारे स्क्वायर कैसे करें। ठीक है जी, तो धीरे धीरे मुझे सारा कंप्लीट कराना है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, इसलिए सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो भी वीडियो और नए कंटेंट्स बने वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।